नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपने कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं आपको केवल विश्लेषण दूंगा, सवालों का उत्तर दूंगा। सवाल कहूँगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो जुपिटर का ये माउंट है, इस पे जो फिंगर है ये पूरी तरह से इसका झुकाव आपकी मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। ईश्वर में वास्तव में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, अच्छी खासी श्रद्धा बनी रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा और यही विश्वास आगे जाके आपके जीवन को बड़ा शानदार और बड़ा सुंदर बनाएगा, बड़ा खूबसूरत अवस्था में जीवन को खड़ा कर देगा। दूसरी बात है, इस जुपिटर की उंगली के झुकाव की वजह से जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है और जो एक प्रकार का खड़ूसपन होता है, वो आपके व्यक्तित्व को कभी भी नहीं छू पाएगा, बल्कि दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सी दयालुता रहेगी और यही दया की भावना आपको दूसरों से थोड़ा अलग करेगी, एक शानदार व्यक्तित्व आपका बनाए रखेगी। और गुरु की कृपा है तो आगे आने वाले समय में जो समस्याएं चल रही हैं ये अनिष्ट नहीं करेंगी, आप अनिष्टता से बच जाएंगे। आपके अगर हम यहाँ पे मिडिल फिंगर देखते हैं तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में 56वें वर्ष तक, उसके बाद तो नहीं, लेकिन इसका असर जीवन काल के 56वें वर्ष तक 56 ईयर तक रहेगा। 56 ईयर तक बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े। इस प्रकार का आपका शनि यहाँ पे नेचुरल तरीके से दिखा रहा है। सूर्य की उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें आपने एक खूबसूरत रिंग पहनी हुई है, अगर इसको देखते हैं तो ये पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। ये बड़ा शानदार है। सूर्य के नेचुरल गुणों के कारण यश पाने की इच्छा आपके अंदर हमेशा जीवित रहेगी, फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में, अपने जॉब में ग्रोथ पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी आपकी सूर्य की उंगली है, जो दिख रही है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बड़ा अच्छा है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बराबर बनी हुई है, आगे भी इसका प्रभाव रहेगा। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता इस समय भी मौजूद है, आगे इसका विकास तीव्र गति से होगा। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त है। और ये चीज़ आपको जो है हिम्मती स्वभाव देगा। यकीन मानिएगा, आपका सूर्य जैसे ही पुष्ट और अच्छे फलदायी स्थिति में आएगा, जिसका मैं उपाय दे रहा हूँ, क्रियाएं दे रहा हूँ आपको, तो इसकी वजह से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से उंगली कह रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ, तो निश्चित तौर पे जो है धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। आप नाखून बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाती जाइएगा जब तक यहाँ नहीं पहुंचती है। अगर ये यहाँ तक पहुंचती है तो बेहतरीन जो है प्रभाव जीवन में देगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपका, ये पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रहा है
इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। आपकी कुंडली में जब जब शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। लेकिन ये तब होगा जब कुंडली में शनि साढ़े साती, ढैया या बकरी अवस्था में होंगे या नीच के होंगे, वो भी विशेषकर। अब यहाँ पे अंगूठा देखते हैं तो अंगूठा आपका एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को कह रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयासरत व्यक्तित्व को भी यहाँ पे कह रहा है। लेकिन यहाँ पे ये उठी हुई दिखाई दे रही, किसी भी मामले में चाहे हल्का रहे, लेकिन 56वें वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, थोड़ी सी उलझनें रहेंगी। और इसको ठीक करने के लिए मैं कुछ क्रियाएं, कुछ चीज़ों को दे रहा हूं जिससे इसका असर ज़्यादा ना पड़े। हाँ, जो 56वें वर्ष का समय है वो बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे है। तो 56वें वर्ष के बाद से आपका जीवन बड़ा शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्तमान समय को। एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हथेली में मणिबंध में हल्के तौर पे देखें तो 2 रेखाएं उभर रही हैं। इसका मतलब है आप अपनी स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत से जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। और जो इच्छाएं आपकी पाल रही हैं, जिस संघर्ष से आप जूझ रहे हैं, इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं ये, शुक्राचार्य इन्हें कहते हैं, वीनस का माउंट। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये बैलेंस नहीं है, बल्कि आपका बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा डावाडोल है और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा बलाबल की स्थिति में है। तो इसे बैलेंस अवस्था का नहीं माना जाता है। वैसे तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। ऐसे लोगों का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है और ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी आकर्षित करने वाली होती है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। ये तो शुभ फल दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी ही रहेंगी, नेचुरल है। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी रहेंगे, आकर्षण रहेगा और इसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जीवन में, निश्चित रूप से ये शुक्र आपको बेहतरीन सुख देगा, चमक बनाएगा, ग्लैमर आपके पास देगा, चकाचौंध रहेंगे, नाम और यश की प्राप्ति भी करेंगे। लेकिन अभी बृहस्पति के कमज़ोर होने से और शुक्र के बलाबल स्थिति में आने से आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है। ऐसे में जातक का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे अपने घर का सुख हो, घर में रहने का जो सुख होता है, अपने मकान में रहने का जो सुख होता है, वो सुख नहीं मिल पाता है। साधन तो है, लेकिन नौकरी ऐसी जगह लग जाती है या काम ऐसी जगह हो जाता है, अपने घर में किराएदार रखने पड़ते हैं, लेकिन उस घर में रहने का सुख नहीं प्राप्त होता है। लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, नहीं मिलता है।
दाम्पत्य जीवन का कई बार सुख के भोग में कमी आती है, परिस्थितियों को लाता है, या तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आती हैं। ऐसे में विशेषकर मानसिक और शारीरिक दोनों परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, विशेषकर चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। और मानी सुख मिलना ही नहीं है, क्या वर्णन करूं इतना ज़्यादा, ठीक है ना, ये कह रहा है। अब देखो, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं उपाय दूंगा, देखिएगा। दो चीज़ें करनी हैं आपने। एक तो ज्योतिषीय उपाय करना है, उसमें क्रियाएं भी हैं और मंत्र के उपाय भी हैं, लेकिन इस प्रकार से दूंगा आप कर भी सकें। दूसरा, आपको जो है डॉक्टरी सलाह भी बराबर लेनी है, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। जब दोनों चीज़ें एक ही साथ चलेंगी तो आपको बहुत जल्दी इसके शानदार परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना। और कम से कम अगर आपने सही ढंग से कर लिया, 3 से 6 महीने तक लगातार इसके उपाय कर लिए, तो 8 से 10 महीने के बाद आपको हल्के परिणाम दिखने बैठ जाएंगे। और जो पूरी तरह के परिणाम है बेहतरीन, जिसको कहते हैं बड़े रूप में, वो आपको 3 साल के बाद दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है आपका जो सेहत का मामला है वो बेहतरीन अवस्था, पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था में 3 साल लगेंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप। और कहीं ना कहीं 3.5 वर्षों के बाद निश्चित रूप से अपने घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। या तो नई मकान बनाएंगे अपनी मनपसंद जगह पे जहाँ भी आपने लिखा है, या तो जो है अपने जहाँ मकान है वहाँ घर में रहने का सुख आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो शुक्र का उपाय जरूर करें। अब दूसरी चीज़ अगर आपकी हथेली में देखते हैं तो ये आपका जो है ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, और ये है चंद्रमा। ये बड़ा महत्व रखता है, जल तत्व का मालिक है ये, और धर्म स्थान भी इसको कहते हैं, मन का कारक भी इसे कहते हैं, और यात्राएं भी यहीं से हस्तरेखा में देखी जाती हैं। ये 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और इस समय ये शुक्र के साथ मिलकर के आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। दोनों अनबैलेंस है, दोनों नेगेटिव फल दे रहे हैं। और देखिएगा कमाल की बात, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और ये भगवान शंकर के गण हैं, ठीक, दोनों उन्हीं से संबंध रख रहे हैं, और ये जल तत्व के मालिक हैं, 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। और देखिएगा ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा इस प्रकार हो और शुक्र भी इसी प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन हमेशा गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी से ऐसी जातक या जातिका ग्रसित रहती है, और कई बार इतनी भावुकता आ जाती है कि आंख से आंसू बह जाते हैं बात बात पर, या इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा इस प्रकार से कमज़ोर हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट सा हो जाता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, जी खराब सा रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन ठीक नहीं रहेगा तो पेट भी व्यक्ति का ठीक नहीं रहता है। ऐसे में विशेषकर महिलाएं हैं तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो ठीक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां घर कर जाती हैं और लंबी चलने वाली होती हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर ये देखिएगा आप प्रैक्टिकल रूप से माँ का सुख कम मिलता है, और नींद आने में दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो इसका उपाय क्या है, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा, करने की कोशिश करें। अब एक चीज़ और है जो परेशान कर रही है, फिर हम हथेली के विश्लेषण पे चलते हैं। चीज़ों को बेहतरीन करने के लिए आपको उपाय दे रहे हैं, और निश्चित ही बेहतरीन अवस्था में आपका जीवन आएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतरीन अवस्था में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक रेखा देख रहे हैं आप इस प्रकार से,
ये इस जीवन की रेखा से निकल रही है और इस प्रकार से जा रही है। एक रेखा इसमें इस प्रकार से है, ये मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार से और यूं बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ये जो पोर्शन है रेखाओं का, जो बड़ी रेखाएं कट कटाव की स्थिति में आ रही है, तो बृहस्पति तो कमज़ोर है, शनि की तरफ झुक रहा है, चंद्रमा अनबैलेंस है और ये रेखाएं चंद्रमा की ओर आ रही है। तो इसमें राहु का प्रभाव पड़ रहा है और जब राहु इस प्रकार से नेगेटिव हो जाता है तो भयंकर परिणाम देता है। ऐसे में या तो धन हानि होती है, जब इसका प्रारंभ होता है धन हानि होती है, या तो ऐसी स्थिति रहती है कि व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, कर्जा लग जाता है जो परेशान करता है व्यक्ति को, या तो नौकरी वगैरह चली जाती है या किसी विवाद में फंस जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। लेकिन ये सब अगर कुछ नहीं हुआ तो ये रहस्यमय गोपनीय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, किस वजह से आ रही है, क्या इनका इलाज है, और वो धीरे धीरे गंभीर स्थिति में पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो इसको पहचान लिया है आपने, दो काम करने हैं। एक तो कोई अच्छा ब्राह्मण हो आपके पास तो कोई अंगूठी वगैरह ज़्यादा ना पहने, बल्कि आप जो है राहु का उपाय करें, राहु की पूजा करें, राहु का दान दें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मैं भी एक उपाय भेज रहा हूँ आपको, उसको प्रॉपर तरीके से करें तो निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। तो एक तो शरीर में अगर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है, बहुत बड़ी तगड़ी तगड़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं और धन सारा कमाए हुए उसी में जा रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, कदम कदम पर मुश्किलें आ रही है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, ठीक है ना, आजीविका को लेके, शरीर और मन को लेके, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है राहु का उपाय करना है और साथ में दो चीज़ें करनी है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया, ये भी जरूर करनी है। अगर इसमें किसी कारणवश आप एक क्रिया नहीं करते हैं तो एक जरूर करनी है। अब मैं इस तरह से उपाय दूंगा, आप कर भी सकें और उसका लाभ भी जीवन में ले सकें। अब यहाँ पे रेखाओं पे जाते हैं, फिर हम ग्रहों पे आते हैं। मुख्य ग्रह हमने देख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे मिडिल की फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है और देवगुरु बृहस्पति का, शनि का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। एक तो ऐसे लोग देवता के समान होते हैं, बड़े सज्जन, बड़े सुंदर, बड़े भावुक। दूसरा, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहती है, निरंतर आगे बढ़ने की बड़ी सोच रहती है, इच्छा भी ऐसे लोगों की टॉप लेवल तक पहुंचने की रहती है और इसके लिए जो कुछ भी कर सकें ये लोग करते हैं। तो ये आपकी हथेली की हृदय की लकीर है। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगी। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा और जब तक चंद्रमा आपका अनबैलेंस रहेगा तो निश्चित ही आप केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाली जैसी स्थिति में रहेंगी। तो ये आपकी हथेली का मस्तिष्क रेखा कह रही है। जीवन की रेखा आपकी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे संघर्ष और परेशानियां जन्म ले रही है। तो इसका निदान मैं दे रहा हूं, जरूर करेगा। करियर और धन की रेखा आपकी जो है 48वें वर्ष के बाद से बहुत शानदार स्थिति में आ रही है। तो चीज़ें थोड़ा स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी, अस्थायित्व की ओर जाती शुरू हो जाएंगी, इसका आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम अगर देखें निम्न मंगल को और उच्च मंगल को,
दोनों अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। जुपिटर का माउंट देखें तो शनि की तरफ झुक रहा है ये, ऐसे में परिवार को लेके चिंताएं आपके मन में कुछ समय तक रहेंगी और हो सकता है कि थोड़ा परेशानियों का सामना भी हल्के रूप में करना पड़े। लेकिन यहाँ पे ये अभी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह भी रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी अगर पालनी है तो भगवान विष्णु की नियमित रूप से सेवा करें, उनकी भक्ति करें तो चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आएंगी। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी और ऐसा भी लगेगा कि भाग्य इस्तेमाल कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे स्थितियां सामान्य रूप में आएंगी। सूर्य की स्थिति की और अगर हम देखें तो अभी जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत, जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट वास्तव में मिलना चाहिए, वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। और जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यताएं आपके अंदर है, उस तरह से अभी चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें परस्पर आपके साथ नहीं है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, निश्चित लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके कारण वाणी बहुत सुंदर रहेगी, ये खूबसूरत है। तो तन की सुंदरता भी बहुत आकर्षित रहेगी, आकर्षण करने वाली रहेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आगे जाके योजना बनाकर चलेंगे, इसका ज़्यादा लाभ होने वाला है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, उसका लाभ लेंगे। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपकी हथेली की देख ली हैं, लगभग सारे सवालों के उत्तर भी दे दिया है, ठीक है ना। और कुछ रहता है तो आप मुझे ऑडियो के माध्यम से बोल के भेजें, मैं ऑडियो के माध्यम से उसका जवाब आपको दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।